दोस्तों, अगर इंसान की जिंदगी को बदलने का कोई सबसे बड़ा रहस्य है तो वह है सोच। सोच ही इंसान को ऊंचाई पर ले जाती है और सोच ही उसे अंधकार में धकेल देती है। अगर कोई कहे कि उसके पास बहुत पैसा है लेकिन सोच नकारात्मक है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। वहीं अगर किसी के पास कम साधन है लेकिन सोच सकारात्मक है तो वह जीवन में हर चुनौती को पार कर लेता है। एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दीजिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे। एक दिन किसी ने उन्हें समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता केवल मेहनत और सही सोच है। बड़ा भाई कहने लगा, हम तो बदकिस्मत हैं, हमें कभी अच्छा समय नहीं मिलेगा। और छोटा भाई बोला, अगर हम चाहें तो मेहनत और सीख से अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। सालों बाद वही बड़ा भाई गांव में बेरोजगार और दुखी रहा, जबकि छोटा भाई मेहनत करके व्यापारी बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग थी। याद रखिए, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप कर सकते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। सही सोच बनाने के 5 सूत्र। 1, हर हाल में सकारात्मक रहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 2, समस्या नहीं, समाधान खोजिए, समस्या पर रोने से कुछ नहीं बदलता। 3, अपने अंदर विश्वास जगाइए, खुद को कमजोर मत मानिए। 4, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, जैसा वातावरण होगा वैसा ही मन बनेगा। 5, हर असफलता से सीखिए, गिरना हार नहीं बल्कि सीख है। भाग 2, अनुशासन ही सफलता की कुंजी। दोस्तों, अगर आप पूछें कि सफल लोग और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या है तो जवाब होगा अनुशासन। अनुशासन का मतलब है अपने समय को सही जगह लगाना, अपने वादों को निभाना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की आदत डालना। कई लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ भाग्य चाहिए, लेकिन असल में भाग्य से ज्यादा ताकतवर है अनुशासन। एक उदाहरण पर गौर कीजिए। एक खिलाड़ी हर रोज सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करता है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करता है, लेकिन जब वही खिलाड़ी ओलंपिक में देश का नाम रोशन करता है तब सब उसकी तारीफ करते हैं। तो फर्क किसने डाला? अनुशासन ने। अनुशासन बनाने के 5 उपाय। 1, सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि सुबह का समय सबसे ऊर्जावान होता है। 2, छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। 3, रूटीन तैयार कीजिए और उसका पालन कीजिए। 4, अपने समय को बर्बाद करने वाली चीजों से बचिए। 5, अपने वादों को निभाइए, चाहे किसी भी हाल में। भाग 3, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। दोस्तों, किसी भी मंजिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है मेहनत। बिना मेहनत के कोई भी सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। यह दुनिया मेहनती लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका देती है। आज जिन लोगों को आप सफल देखते हैं उन्होंने अपने जीवन में असीम मेहनत की है। एडिसन का उदाहरण याद कीजिए। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए। लोग कहते थे तुम असफल हो, लेकिन एडिसन कहते थे मैंने हजारों तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं जलता, और अंततः उन्होंने सफलता पाई। मेहनत करने के 5 फायदे। 1, मेहनत से आत्मविश्वास बढ़ता है। 2, मेहनत से हुनर निखरता है। 3, मेहनत से सपने पूरे होते हैं। 4, मेहनत से लोग आपको सम्मान देने लगते हैं। 5, मेहनत से भाग्य भी बदल जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धैर्य कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य रातों रात पूरा नहीं होता। सफलता पाने के लिए समय, लगन और धैर्य की जरूरत होती है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रख पाते। वे जल्दी थक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। एक उदाहरण देखिए। बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक वह जमीन के ऊपर बहुत छोटा दिखाई देता है। लोग समझते हैं कि इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन असल में 5 साल तक वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है और जब सही समय आता है तो कुछ ही महीनों में वह 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है। यह है धैर्य की शक्ति। धैर्य रखने के 5 मंत्र। 1, अपने लक्ष्य को रोज याद कीजिए। 2, छोटे छोटे परिणामों से खुश रहना सीखिए। 3, खुद को दूसरों से तुलना मत कीजिए। 4, समझिए कि समय के बिना फल नहीं मिलता। 5, हार मानने से पहले खुद से पूछिए,
क्या मैंने सच में पूरी कोशिश की है? असफलता से सीखना दोस्तों, सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। हर असफलता एक सबक होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, जबकि असल में वही एक नया आरंभ होता है। महान लोगों का इतिहास देखिए। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग असफल होने के बाद बल्ब बनाया। अर्जुन ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के सामने हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा और महाभारत में विजयी हुए। इसलिए याद रखिए, असफलता हमें मजबूत बनाती है। असफलता हमें नए तरीके सोचने पर मजबूर करती है। असफलता हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराती है। असफलता से सीखने के 5 तरीके। 1. असफलता को स्वीकार कीजिए, भागिए मत। 2. उस गलती का विश्लेषण कीजिए। 3. उसमें से सीख निकालकर दोबारा प्रयास कीजिए। 4. दूसरों से सलाह लेने में हिचकिचाइए मत। 5. विश्वास रखिए कि अगली बार बेहतर होगा। आत्मविश्वास अंदर की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो मेरा जवाब होगा आत्मविश्वास। पैसा, पढ़ाई, डिग्री, ये सब चीजें मायने रखती हैं, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है तो इनका कोई लाभ नहीं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति खाली हाथ होते हुए भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास खोने वाला इंसान हर मौके को गंवा देता है। एक कहानी। एक गांव में एक छोटा लड़का स्कूल में भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि तू हकलाता है, तू क्या बोलेगा। लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह मंच पर जाएगा। उसने तैयारी की और डर के बावजूद मंच पर बोला। शुरुआत में आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास आया और अंत में वह तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित हुआ। यही है आत्मविश्वास का जादू। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 उपाय। 1. खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। 2. रोज थोड़ा थोड़ा नया सीखें। 3. सफलता की कल्पना करें। 4. सकारात्मक लोगों के बीच रहें। 5. अपने पिछले छोटे छोटे जीत को याद करके आगे बढ़ें। जिंदगी में बिना लक्ष्य का इंसान ऐसे है जैसे बिना पतवार की नाव। जिसे पता ही नहीं कि जाना कहां है, वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, मंजिल कभी नहीं पाएगा। लक्ष्य तय करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी, आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए। 2. समय सीमा, डेडलाइन, कब तक पाना है यह तय करें। 3. कार्रवाई की योजना, एक्शन प्लान। बिना योजना के सिर्फ सपने देखना बेकार है। उदाहरण, अगर कोई कहे मैं सफल बनना चाहता हूं, तो यह अधूरा लक्ष्य है। लेकिन अगर वह कहे मैं अगले 3 साल में अपना बिजनेस शुरू करूंगा और 10 लाख की कमाई तक पहुंचूंगा, तो यह स्पष्ट लक्ष्य है। लक्ष्य तय करने के 5 तरीके। 1. अपनी रुचि और ताकत को पहचानिए। 2. बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। 3. लक्ष्य को लिखकर हर दिन पढ़िए। 4. प्रगति को मापिए और सुधार करते रहिए। 5. कभी हार मत मानिए, परिस्थिति के अनुसार योजना बदलें। निरंतरता, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव दोस्तों। अगर कोई पूछे कि सफलता का असली रहस्य क्या है, तो मैं कहूंगा निरंतरता। हर रोज किए गए छोटे छोटे काम मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। एक कहानी। एक आदमी ने सोचा कि वह रोज 1 पन्ना लिखेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया कि इससे क्या होगा, लेकिन साल भर बाद उसके पास 365 पन्नों की पूरी किताब तैयार हो गई। यही है निरंतरता का जादू। निरंतरता बनाए रखने के 5 सूत्र। 1. रोज का एक रूटीन बनाइए और उसे निभाइए। 2. छोटे कामों को भी हल्के में मत लीजिए। 3. प्रगति धीमी हो तो भी लगे रहिए। 4. बहाने बनाने की आदत छोड़िए। 5. अपने छोटे छोटे प्रयासों पर गर्व कीजिए। सफलता का असली रहस्य दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह मेहनत, धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, सही सोच, लक्ष्य और निरंतरता, इन सभी का मिलाजुला परिणाम है। सफल लोग भी हम जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हार मानने की बजाय आगे बढ़ते रहते हैं। वे कठिनाइयों को अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं। याद रखिए, सपनों को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जो मेहनत नहीं करता वह अधिकार भी नहीं रखता। जो लगातार चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। निष्कर्ष, अपनी जिंदगी के नेता बनो दोस्तों।
अब तक हमने समझा सोच बदलने की ताकत, अनुशासन और मेहनत का महत्व, धैर्य और असफलता से सीख, आत्मविश्वास की ऊर्जा, लक्ष्य और निरंतरता की जरूरत। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी छोटी है, लेकिन इसमें बड़ा काम किया जा सकता है, बशर्ते हम सही दिशा और सही सोच के साथ आगे बढ़ें। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी सोच सकारात्मक रखूंगा। मैं अनुशासन और मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं असफलता को सबक मानूंगा, हार नहीं। मैं हर हाल में आत्मविश्वास बनाए रखूंगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहूंगा। दोस्तों, जब आप यह कर पाएंगे तब लोग आपको देखकर कहेंगे, यह वही इंसान है जिसने अपनी सोच, मेहनत और आत्मविश्वास से जिंदगी बदल दी। जीवन में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर महान इंसान, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो या महात्मा गांधी, सबने अपने समय का उपयोग सही जगह किया। एक उदाहरण, किसी छात्र के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और किसी खिलाड़ी या वैज्ञानिक के पास भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन समय का इस्तेमाल कहां करता है। जो मोबाइल और आलस में समय बर्बाद करता है वह पीछे रह जाता है। जो पढ़ाई, सीखने और अभ्यास में समय लगाता है वही आगे निकल जाता है। समय का सही उपयोग करने के 5 नियम। 1. प्राथमिकताएं तय करें, कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। 2. समय बर्बाद करने वालों से दूर रहें, सोशल मीडिया, गपशप, बेकार टीवी। 3. पढ़ाई, काम का टाइम फिक्स करें। 4. आराम और नींद का संतुलन रखें। 5. हर दिन की डायरी लिखें कि समय कहां खर्च हुआ। भाग 5. सकारात्मक संगति का महत्व। दोस्तों, जैसा वातावरण होगा वैसा ही इंसान बनेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उनके गुण आप में आएंगे। अगर बुरे माहौल में रहेंगे तो धीरे धीरे वही आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। कहावत है, लोहे को जंग उसी से लगता है और इंसान को संगति से। अच्छे दोस्त आपको आगे बढ़ाते हैं, बुरे दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कहानी, एक विद्यार्थी हर रोज मेहनत करता, लेकिन उसके दोस्त आलसी थे। वे उसे कहते, इतना क्यों पढ़ता है? लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और मेहनत करता रहा। नतीजा यह हुआ कि वही विद्यार्थी टॉपर बन गया और उसके दोस्त पीछे रह गए। अच्छी संगति बनाए रखने के 5 उपाय। 1. ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रोत्साहित करें। 2. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। 3. किताबों को अपना दोस्त बनाइए। 4. गुरुओं और बड़ों की संगति कीजिए। 5. खुद भी दूसरों के लिए अच्छा माहौल बनाइए। भाग 6. सेवा और कृतज्ञता। दोस्तों, सफलता का असली आनंद तभी है जब हम दूसरों की मदद करें। सेवा और कृतज्ञता इंसान को और महान बनाती है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वह जीवन में तरक्की करता है। जो समाज की भलाई करता है उसका नाम अमर हो जाता है, और जो कृतज्ञता दिखाता है उसके जीवन में हमेशा सुख आता है। कहानी, एक व्यक्ति हर रोज गरीबों को खाना खिलाता था। लोग कहते, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? लेकिन बाद में जब वही व्यक्ति बीमार पड़ा तो पूरा गांव उसकी सेवा करने खड़ा हो गया। यही है सेवा और कृतज्ञता का फल। कृतज्ञता विकसित करने के 5 तरीके। 1. हर दिन ईश्वर को धन्यवाद कहें। 2. माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लें। 3. छोटी छोटी मदद को भी सराहें। 4. जो आपके पास है उसकी कद्र करें। 5. सेवा के अवसर खोजें। हर इंसान अपने जीवन का लीडर खुद होता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाना और प्रेरणा देना है। एक सच्चा लीडर अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित करता है, न कि डर से। लीडरशिप का मतलब है, पहले खुद उदाहरण बनो, फिर दूसरों को राह दिखाओ। कहानी, एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर गांव के सरपंच से मिला और कहा, मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, कृपया इसे समझाइए। सरपंच ने कहा, मैं इसे अगले महीने बुलाऊंगा। 1 महीने बाद सरपंच ने बच्चे से कहा, बेटा, गुड़ ज्यादा मत खाओ, यह सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चे ने मान लिया। पिता ने पूछा, आपने ये बात पिछले महीने क्यों नहीं कही? सरपंच ने कहा, क्योंकि तब तक मैं खुद रोज गुड़ खाता था। पहले मैंने अपनी आदत बदली
फिर बच्चे को कहा, यही है असली नेतृत्व। लीडरशिप के 5 गुण। 1, ईमानदारी और पारदर्शिता। 2, दूसरों को प्रेरित करना। 3, मुश्किल हालात में निर्णय लेने की क्षमता। 4, टीम को साथ लेकर चलना। 5, खुद पहले नियम का पालन करना। भाग 8, आत्मनियंत्रण और डर पर विजय। आत्मनियंत्रण दोस्तों, अगर इंसान अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले तो वह हर क्षेत्र में जीत सकता है। क्रोध, आलस, लालच और अधिक बोलना, ये सब हमें पीछे खींचते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। कहावत है, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आत्मनियंत्रण बढ़ाने के उपाय। 1, रोज ध्यान और प्राणायाम की आदत डालें। 2, गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 3, इच्छाओं को नियंत्रित करें और संयम रखें। 4, अपने काम को प्राथमिकता दें। 5, छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें, जैसे मोबाइल समय सीमित करना। डर पर विजय दोस्तों, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर ही है जो हमें कोशिश करने से रोकता है। लेकिन सच यह है कि डर एक भ्रम है। जब आप उसका सामना करते हैं तो पता चलता है कि वह उतना बड़ा था ही नहीं। एक उदाहरण, एक बच्चा तैरना सीखना चाहता था, लेकिन पानी से डरता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे बस पांव डुबाने को कहा। धीरे धीरे उसने पूरा शरीर पानी में डालना शुरू किया और कुछ महीनों में वह अच्छा तैराक बन गया। डर सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। डर पर जीतने के 5 तरीके। 1, डर का सामना करें, भागे नहीं। 2, छोटी छोटी चुनौतियां लें। 3, अपनी असफलता की कल्पना करें और उससे सीखें। 4, सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। 5, खुद से बार बार कहें, मैं कर सकता हूं। भाग 9, जीवन दर्शन। दोस्तों, आखिर में जिंदगी सिर्फ कमाने और पाने का नाम नहीं है। जिंदगी का असली मकसद है सीखना, सेवा करना, खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। पैसा और शोहरत अस्थायी हैं, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार हमेशा याद रहते हैं। जीवन को एक अवसर समझें, शिकायत नहीं। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे यह आखिरी दिन हो। महान विचार। जीवन एक किताब है, हर दिन एक नया पन्ना। जीवन एक यात्रा है, मंजिल से ज्यादा रास्ते का आनंद लीजिए। जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। मौत का नाम सुनते ही इंसान का दिल कांप उठता है, क्योंकि मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या फकीर, बच्चा हो या बूढ़ा, मौत हर किसी के दरवाजे पर एक दिन जरूर दस्तक देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या सब खत्म हो जाता है या असली सफर तब शुरू होता है? यही रहस्य जब सामने आता है तो आत्मा तक कांप जाती है। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अनिरुद्ध। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन उसके मन में पैसे और नाम की भूख बहुत ज्यादा थी। उसे लगता था कि इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन और सुख सुविधाएं जुटाना है। अपने माता पिता और बुजुर्गों की बातों को वह कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उसके पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही असली पूंजी हैं, बाकी सब यहीं रह जाता है। लेकिन अनिरुद्ध हमेशा हंसकर कहता, पिताजी, ये सब पुरानी सोच है। आज के जमाने में पैसे से ही सब कुछ मिलता है। मौत के बाद क्या होगा, ये किसने देखा है? धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। उसने कई बार लोगों को धोखा देकर पैसा कमाया। गांव वाले उससे डरने लगे। वह सोचता था कि वह बहुत चतुर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक डर बैठा रहता। रात को जब भी वह अकेला होता तो उसे लगता जैसे कोई छाया उसके आसपास मंडरा रही है। लेकिन सुबह होते ही वह सब भूल जाता और अपने पुराने कामों में लग जाता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। अनिरुद्ध भी उत्सुकतावश वहां पहुंचा। संत ने सभा में कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य तय करता है। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा अकेली खड़ी होती है और उसे अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। अच्छे कर्म आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म अंधकार की ओर धकेल देते हैं। मौत के बाद का सफर आसान नहीं होता, वह बहुत भयावह भी हो सकता है। अनिरुद्ध यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, महाराज, यह सब डराने की बातें हैं। मौत के बाद किसने देखा है? जब आदमी मर जाता है तो सब खत्म हो जाता है। संत ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो तुम देख नहीं पाते
वही सबसे बड़ा सच है। आंखें सिर्फ शरीर को देखती हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव ध्यान और साधना से होता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसका अनुभव करा सकता हूं। अनिरुद्ध ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा। ठीक है महाराज, मुझे भी दिखाइए कि मौत के बाद क्या होता है। संत ने उसे अपने आश्रम बुलाया और गहरी साधना में बैठाया। अनिरुद्ध को कहा गया कि अपनी आंखें बंद करो और मन को शांत करो। धीरे धीरे उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा हो। अचानक उसने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया। चारों तरफ सन्नाटा था और कहीं कहीं से चीखों की आवाजें आ रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ते ही उसने एक विशाल दरबार देखा। वहां असंख्य आत्माएं खड़ी थीं। बीच में एक बड़ा दर्पण था जिसमें हर आत्मा के कर्म दिखाई दे रहे थे। अच्छे कर्म उजाले की तरह चमक रहे थे और बुरे कर्म काले धुएं के रूप में उठ रहे थे। अनिरुद्ध ने देखा कि जो आत्माएं अच्छे कर्मों से भरी थीं, वे उजाले के दरवाजे से एक सुंदर जगह जा रही थीं। वहां हरियाली थी, मधुर संगीत था और अपार शांति थी। लेकिन जिनके कर्म बुरे थे, उन्हें काले गड्ढों में धकेला जा रहा था, जहां वे अपनी गलतियों का फल भोग रही थीं। अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि एक आत्मा जिसने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया, अब वही धोखा उसे वहां मिल रहा था। जिसे उसने भूखा रखा, अब वही आत्मा भूख प्यास से तड़प रही थी। जिसे उसने दुख दिया, अब वही दुख उसकी आत्मा झेल रही थी। वह कांप उठा। अचानक उसने दर्पण में खुद को देखा। वहां उसके सारे कर्म दिख रहे थे। लोगों को दिया गया दर्द, किया गया धोखा, माता पिता की उपेक्षा, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसे लगा कि अब वह भी अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया जाएगा। तभी संत की आवाज गूंजी, अनिरुद्ध, यह तुम्हारे भविष्य की झलक है। अभी तुम्हारे पास समय है। अगर आज से ही तुम अपने कर्म बदल लो तो तुम्हें इस भयावह अंधकार से मुक्ति मिल सकती है। इतना सुनते ही उसकी साधना टूट गई और वह हांफते हुए आंखें खोल बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने संत के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, महाराज, मैं अब समझ गया हूं मौत के बाद का सच कितना भयानक है। मैं अब अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मौत का डर सिर्फ बुरे कर्म वालों को होता है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, माता पिता की सेवा करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे मौत भी चैन से आती है। मौत के बाद उसका सफर उजाले की ओर होता है। अनिरुद्ध ने उसी दिन से अपना जीवन बदल लिया। उसने अपने गलत कामों से कमाए हुए पैसे गरीबों में बांट दिए। जिनसे उसने धोखा किया था, उनसे माफी मांगी। वह लोगों की सेवा में लग गया। उसके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी आत्मा में शांति आने लगी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग कहने लगे कि मौत के बाद का सच जानकर ही इंसान असली जिंदगी जीना शुरू करता है। मौत का भय तभी खत्म होता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। मौत का सच डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चेताने के लिए है। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा को हमारे ही कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अगर आज से ही हम अपने कर्म सुधार लें, तो मौत के बाद भी हमारी आत्मा शांति और सुख का अनुभव करेगी। लेकिन अगर हमने जीवन भर गलत रास्ते पर चलकर दूसरों को दुख दिया, तो मौत के बाद का सफर हमारी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देगा। इसलिए जिंदगी को बेकार की दौड़ भाग और लालच में बर्बाद मत कीजिए। पैसा, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा वह है हमारे कर्म। यही असली सच है, यही असली दौलत है। अनिरुद्ध के मन में उस दिन से गहरा परिवर्तन आ गया था, लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। जब इंसान लंबे समय से बुरे कर्मों की आदत डाल लेता है, तो अच्छाई की राह पकड़ना उतना ही कठिन हो जाता है। गांव वाले पहले उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे, अरे, ये वही अनिरुद्ध है जिसने हमें धोखा दिया था। इसका बदला हुआ चेहरा भी शायद कोई नया खेल हो। लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह जल्दी उठता, मंदिर जाता, बुजुर्गों के चरण छूता और लोगों की छोटी छोटी मदद करने लगा। कभी किसी बूढ़े आदमी का सामान घर तक पहुंचा देता,
कभी किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह बदलाव सच्चा है। संत ने उससे कहा, बेटा, अच्छे कर्म करने से आत्मा का बोझ हल्का होता है। जब इंसान दूसरों के दुख को अपना समझने लगता है, तब उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। याद रखो, मौत के बाद वही आत्माएं उजाले की ओर जाती है जिन्होंने दूसरों के जीवन में उजाला फैलाया हो। अनिरुद्ध ने अपने जीवन में पहली बार सच्ची शांति महसूस की, लेकिन एक रात उसने एक और भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वह फिर से उसी अंधेरे दरबार में खड़ा है। इस बार उसके सामने एक और आत्मा लाई गई थी। वह आत्मा जीवन में बहुत अमीर रही थी। उसके पास महल, गाड़ियां और नौकर चाकर थे, लेकिन उसने कभी गरीब की मदद नहीं की, बल्कि अपने पैसे का घमंड किया। दर्पण में उसके कर्म दिखाई दिए। अच्छे कर्म लगभग न के बराबर थे। उस आत्मा ने डरते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब यहां कुछ भी काम नहीं आ रहा। काश मैंने थोड़े भी अच्छे काम किए होते। अगले ही पल उसे एक अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया गया। उसकी चीखें सुनकर अनिरुद्ध का कलेजा कांप गया। सुबह उठते ही वह संत के पास दौड़ा और बोला, महाराज, कल रात मैंने एक और भयानक दृश्य देखा। सच में मौत के बाद का सफर बहुत कठिन है। संत ने समझाया, हाँ बेटा, वही आत्माएं पछताती हैं जिन्होंने जीवन को सिर्फ भोग विलास में गंवा दिया और कभी अच्छे कर्म नहीं किए। मौत के बाद कोई भी धन दौलत साथ नहीं जाता, केवल कर्म ही आत्मा की थाती होते हैं। अनिरुद्ध अब समझ चुका था कि असली दौलत दया, करुणा, सेवा और ईमानदारी है। उसने ठान लिया कि हर दिन कुछ ऐसा करेगा जो उसकी आत्मा को हल्का बनाए। वह अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। जिन गरीबों के पास इलाज के पैसे नहीं थे, उनके लिए चंदा जुटाने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा से डर मिटने लगा। अब जब भी वह आंखें बंद करता तो उसे उजाले की झलक दिखाई देती। संत ने कहा, देखा बेटा, यही है अच्छे कर्मों की ताकत। जब आत्मा हल्की हो जाती है तो मौत का डर भी खत्म हो जाता है। मौत को फिर इंसान अंत नहीं समझता, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत समझता है। गांव के लोग अब अनिरुद्ध को एक मिसाल की तरह देखने लगे। वे कहते थे, जिसने मौत के बाद का सच जान लिया हो, उसके जीवन का हर पल सीख देने वाला बन जाता है। सीख का विस्तार। मौत के बाद का सच हमें यह सिखाता है कि 1. हर कर्म का हिसाब होता है। 2. अच्छे कर्म उजाले का रास्ता खोलते हैं। 3. बुरे कर्म आत्मा को अंधेरे में धकेल देते हैं। 4. मौत डरने की चीज नहीं, बल्कि सुधारने का अवसर है। 5. असली अमीरी दया और सेवा में है, न कि सोने चांदी में। अनिरुद्ध का जीवन अब बदल चुका था, लेकिन संत उसे और गहराई से समझाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, सिर्फ तुम्हारा अनुभव ही काफी नहीं है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि अलग अलग तरह के लोगों की आत्माएं मौत के बाद क्या झेलती हैं। तभी तुम्हारी समझ पूरी होगी। फिर एक रात संत ने अनिरुद्ध को फिर ध्यान में बैठाया। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा और वह फिर उसी अद्भुत लोक में पहुंचा जहां आत्माओं का दरबार लगता था। इस बार वहां और भी कई आत्माएं खड़ी थीं। सबसे पहले एक व्यापारी की आत्मा आई। वह जीवन में बहुत लालची था। उसका नाम था हरिदत्त। उसने अपने व्यापार में हमेशा झूठ बोला, मिलावट की और गरीबों को लूटा। उसके घर में सोना चांदी भरा पड़ा था, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाई। दर्पण में उसके कर्म दिखाई दिए। जैसे ही उसकी मिलावट और झूठ सामने आए, पूरा दरबार गूंज उठा। हरिदत्त चीखने लगा, मेरा सोना कहाँ है, मेरे खजाने कहाँ हैं? लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। अगले ही पल उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया गया। वहां से ऐसी चीखें आईं कि अनिरुद्ध का कलेजा कांप गया। फिर दूसरी आत्मा आई। यह एक साधारण महिला थी। उसका नाम था गौरी। वह जीवन भर गरीब रही, लेकिन उसने हमेशा दूसरों की मदद की। अपने हिस्से की रोटी तक वह दूसरों को खिला देती। जब दर्पण में उसके कर्म दिखे तो वहां हर जगह उजाला ही उजाला फैल गया। दरबार में मधुर संगीत गूंजने लगा। उसे सम्मान के साथ प्रकाश के द्वार की ओर ले जाया गया। वहां से इतनी शांति और सुगंध आई कि अनिरुद्ध की आत्मा तक भी आनंद से भर गई। उसके बाद एक तीसरी आत्मा आई। यह आत्मा एक साधक की थी। उसने जीवन भर ध्यान, साधना और सेवा में समय बिताया था, लेकिन कभी कभी उसमें भी अहंकार आ जाता था कि वह दूसरों से बड़ा है।
दर्पण में उसके अच्छे और बुरे दोनों कर्म दिखे। अच्छे कर्मों का उजाला बहुत अधिक था, लेकिन अहंकार का धुंधला धुआं भी नजर आ रहा था। उसे सीधा प्रकाश के द्वार में नहीं ले जाया गया, बल्कि एक ऐसे लोक में भेजा गया जहां आत्माओं को अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है। अनिरुद्ध ने पहली बार जाना कि अहंकार कितना खतरनाक होता है, चाहे इंसान कितना भी धार्मिक क्यों ना हो। अनिरुद्ध इन सबको देखकर अंदर से हिल गया। उसे लगा जैसे मौत के बाद का दरबार किसी अदालत की तरह है, लेकिन यह अदालत किसी रिश्वत, किसी चालाकी से नहीं झुकती। यहां सिर्फ सच चलता है, और वह सच है हमारे कर्म। धीरे धीरे उसकी साधना टूटी और वह हाँफते हुए उठ बैठा। उसने संत से कहा, महाराज, अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं। व्यापारी, गरीब महिला और साधक, तीनों की आत्माएं देखकर यह साफ है कि मौत के बाद कोई बच नहीं सकता। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही है मौत के बाद का असली सच। जब तक इंसान जीवित है, उसके पास बदलने का समय है। एक बार यह शरीर छूट गया तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए आज से हर दिन को आखिरी दिन समझकर अच्छे कर्म करो। मौत से मत डरना, बल्कि बुरे कर्मों से डरना। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, अब मैं अपने गांव के हर व्यक्ति को यह सच बताऊंगा, ताकि कोई भी इंसान यह न सोचे कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है। असली सफर तो मौत के बाद ही शुरू होता है। उस दिन से अनिरुद्ध गांव गांव घूमकर लोगों को यह अनुभव सुनाने लगा। वह कहता था, भाइयों और बहनों, मौत से पहले संभल जाओ, अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि मौत के बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहां सिर्फ कर्मों की अदालत है। गांव के लोग उसकी बातों से गहराई से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अब झगड़े और लालच से दूर होने लगे। गरीबों की मदद होने लगी। हर कोई मौत के बाद के सच को याद रखकर जीने लगा। कहानी से सीख का सार, मौत के बाद का सच इंसान को डराने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सुधारने के लिए है। जो लोग लालच, झूठ और पाप में जीवन बिताते हैं, उनकी आत्मा को अंधकार में जाना पड़ता है। जो लोग सेवा, करुणा और सच्चाई से जीते हैं, उनकी आत्मा प्रकाश और शांति की ओर जाती है। और जो लोग साधना करते हैं लेकिन अहंकार पाल लेते हैं, उन्हें भी अपने दोष को छोड़ना पड़ता है। मौत का सच यही है कि हर कर्म का फल आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। अनिरुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी साल पूरे गांव को बदलने में लगाए। वह अब सिर्फ अनिरुद्ध नहीं रहा, लोग उसे गुरु अनिरुद्ध कहने लगे थे। उसकी आंखों में गजब की चमक थी, चेहरे पर शांति थी और बोलने में ऐसी गहराई थी कि हर इंसान उसका शिष्य बन जाता। वह हमेशा यही कहता, भाइयों और बहनों, मौत से मत डरो। मौत के बाद का सच डराने वाला नहीं, चेताने वाला है। अगर आज से ही अच्छे कर्म करोगे तो मौत तुम्हें भय नहीं, शांति देगी। समय बीता। एक दिन जब अनिरुद्ध 70 साल का हुआ तो उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। वह मुस्कुराता हुआ कहता, अब मेरी अंतिम यात्रा करीब है, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है कि मौत के बाद क्या होता है। उस रात वह शांत मन से लेटा और अपने शिष्यों को बुलाया। उसने कहा, जब मेरी सांसें बंद हो जाएं, तब मुझे रोना मत। बस याद रखना कि मौत अंत नहीं, एक नए सफर की शुरुआत है। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकली और उसी पल उसने देखा, वही अद्भुत दरबार फिर सामने है, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। दर्पण में उसके जीवन के सारे दृश्य दिखाई दिए। बचपन में की गई गलतियां, जवानी का लालच, लोगों को दिया गया दुख, सब कुछ सामने आ गया। लेकिन फिर उसकी पश्चाताप की यात्रा, उसकी सेवा, उसकी ईमानदारी, गरीबों की मदद, गांव का बदलाव, ये सब उजाले की लहर बनकर दर्पण में चमक उठे। अचानक दरबार की गूंजती हुई आवाज आई, अनिरुद्ध, तुमने अपने कर्मों से अंधकार को मिटाया और आत्मा को उजाले की ओर मोड़ा। तुम्हारे पिछले दोष क्षमा कर दिए गए हैं। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश लोक की यात्रा करेगी। पूरा दरबार तालियों की तरह गूंज उठा। उसके सामने प्रकाश का एक द्वार खुला। वहां से इतनी शांति, इतनी दिव्यता, इतनी सुगंध आ रही थी कि उसकी आत्मा भाव विभोर हो गई। वह मुस्कुराते हुए उस द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल गया।
गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे पर मौत के बाद भी वही मुस्कान थी। लोग रोए नहीं, बल्कि उसकी शिक्षाओं को याद करके प्रण लिया, हम भी अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरेंगे ताकि मौत के बाद हमारी आत्मा भी उसी उजाले की ओर जा सके। उस दिन से अनिरुद्ध की कहानी सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहते थे, जिसने मौत के बाद का सच देखा और जीते जी अपने कर्म बदल लिए, वह सचमुच धन्य है।